नमस्कार मेरे प्यारे भाई बहनों। आज हम लोग बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका टाइटल है बैटिंग। मनी, रिस्क और थ्रिल से भरी हुई ये बैटिंग टेम्प्ट करती आई है ह्यूमन हिस्ट्री को बहुत ही लंबे टाइम से। स्ट्रीट गेम में हम लोग बैटिंग देखते हैं, ऑनलाइन एप्स बैटिंग की इतनी सारी आ गई है, बट क्या रियलिटी है, इसके पीछे का ट्रूथ क्या है? क्या ये एक लौता ऐसा जरिया है जिसके थ्रू हम अमीर बन सकते हैं, या फिर सिर्फ ये एक इल्यूजन है जो हमें खेलते रहने के लिए मजबूर करता है, हमें पैसे लगाने के लिए मजबूर करता है? हम लोग इस वीडियो में ये जानेंगे कि इसके पीछे का ट्रूथ क्या है, क्या इसके पीछे की साइकोलॉजी है, क्या रिस्क है, और हम लोग ये भी जानेंगे कि शॉकिंग रियलिटी क्या है आजकल के जमाने में, आजकल के नए हमारे नए भारत में इसकी क्या रियलिटी है। इस चीज पे भी हम लोग थोड़ी सी लाइट डालेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो बैटिंग गेम का जो मिला है वो एक सिक्स साइडेड डाइस मिली है। 3000 बीसी के टाइम की ये डाइस है। उस टाइम पे मेसोपोटामिया में, जो मेसोपोटामिया आजकल का इराक, ईरान और थोड़ा बहुत सीरियन पार्ट भी आता है उसमें, पुराने जमाने में लोग वहां पे डाइस के जरिए बेट किया करते थे। और बेट किस पे होता था? खाने पे होता था, लाइव स्टॉक पे होता था, छोटे मोटे जो वैल्यूएबल आइटम्स थे उन पे बहुत बैटिंग की जाती थी। हम तो आपको ये भी पता होगा कि महाभारत भी अराउंड उसी टाइम में बैटिंग की बहुत बड़ी, जो जिसके वजह से पूरी महाभारत हुई। तो उस टाइम पे महाभारत के भी हमारे ग्रंथों में, हमारे जो पुराने टेक्स्ट है उसमें भी बताया गया है कि किस तरीके से बैटिंग गेम खेला जाता था। तो ये एक नई चीज नहीं है, बहुत पुराने जमाने से चली आ रही है, जिसकी वजह से आजकल के जमाने में भी लोग इसको कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इंडिया में क्या ट्रूथ है। तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि 3 लाख करोड़ की ये इंडस्ट्री है। 95% लोग इसमें ज्यादातर हारते हैं। इसके बारे में हम लोग डेप्थ में चर्चा करेंगे कि क्या ये एक हिडन स्कैम है, क्या साइकोलॉजी रहती है लोगों की जो इतना बेट करते हैं, इसमें टोटल ओवरऑल कितना पैसा लगाया जाता है। तो ये जान के आपको बहुत हैरानी होगी कि 6.91 बिलियन रुपीस का ये करंट मार्केट है, जो कि 2024 का डेटा ये बताया जाता है। फ्यूचर में इसको 16 बिलियन तक ग्रो कर जाएगा। ये भी बोला जाता है। 370 मिलियन यूजर है इसके। आपको ये जान के भी हैरानी होगी कि 80% जो इंडियन टीनेज ग्रुप है वो किसी ना किसी रूप से बैटिंग कर चुका है। तो ऑनलाइन बैटिंग हो या आईपीएल पे बैटिंग हो, ये इंडस्ट्री बहुत जल्दी बूम कर रही है। लेकिन ये पैसा जा कहाँ रहा है? इससे फायदा किसको हो रहा है? इतने सारे लोग पैसा क्यों गवा रहे हैं? क्यों ये एक एडिक्शन बनता जा रहा है? इसका एक प्राइम एग्जांपल है हिमांशु मिश्रा, जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत दिखाई दे रहे थे। इनकी न्यूज, ये जस्ट बीटेक स्टूडेंट है जिनके ऊपर 96 लाख रुपीस का लोन लिया था इन्होंने, जस्ट बैटिंग करने के लिए, कि इस आस में इन्होंने बैटिंग की कि आज जीतेंगे, कल जीतेंगे। ऐसे ही हजारों इंडियंस आपको स्टोरी में डेली मिल जाएंगे जिसमें बैटिंग की वजह से लोगों ने अपनी जान ले ली, परिवार को बहुत ज्यादा घाटा हुआ, नुकसान हुआ है। ये एक आदमी की कहानी नहीं है, ये बहुत सारे सैकड़ों युवाओं की कहानी है जो बैटिंग की वजह से अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। यहाँ मैंने नीचे राइट साइड में आपको ये दिखाया है कि किस तरीके से बाकी जो मीडिया है, मीडिया हाउसेस है दूसरे देश के, वो भी इंडियन बैटिंग को किस तरीके से कवर करते हैं। कितने हजारों करोड़ों रुपए जो बैटिंग में लोग हमेशा हर साल हार जाते हैं। आईपीएल की बात करें तो आईपीएल को बोला जाता है कि आईपीएल जो बैटिंग माफिया है वो 6000 करोड़ रुपए का स्कैम है। इलीगल बैटिंग 8.2 लाख करोड़ की इलीगल बैटिंग हर साल होती है। 2 लाख करोड़ का टैक्स रेवेन्यू इससे लॉस होता है। डिफरेंट डिफरेंट बैटिंग ऐप है जो अभी के जमाने में बहुत ही खुले तरीके से अपना एडवर्टाइज करती है। इवन बड़े इवेंट्स में भी ये एडवर्टाइज कर रही है, जैसे 1x बेट है। ये सारी बैटिंग एप्स है जो लोग यूज कर रहे हैं और इस टाइम पे बहुत सारा पैसा अपना वेस्ट कर देते हैं। ये एक
फैक्ट है कि जो 8.2 लाख करोड़ रुपीस है, अगर आप 1.4 बिलियन लोगों में, इंडिया के लोगों में ये पैसा बांट दो, तो इसका स्केल 5 लाख रुपए पर ईयर पर आदमी को मिलेगा। ये इतना ज्यादा पैसा है। आपको मैंने नीचे पॉवर्टी लाइन का जो लिमिट है वो मैंने दिखाई हुई है कि पॉवर्टी लाइन के ऊपर रहने के लिए जो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए पर साल में एक आदमी को मिलना चाहिए। आप सोचिए 5 लाख रुपए जो यहाँ पे हर एक आदमी को मिल सकते हैं अगर ये पैसा बेटिंग में न लगा के सिर्फ लोगों में बांट दिया जाए। तो ये बहुत ही शॉकिंग फैक्ट है कि इतना पैसा लोग अभी भी बेट कर रहे हैं इसी उम्मीद में कि आज जीतेंगे, कल जीतेंगे। जीत किसी की नहीं होती है, जीत उन्हीं की होती है जिनके पास टेक्नोलॉजी है। और लोग अपना पैसा बस वेस्ट करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। बैटिंग से कोई आज तक अमीर नहीं बना है। ये सब दिखावा है जो लोगों को बहलाने फुसलाने के लिए दिखाया जाता है। दूसरे हम लोग बात करेंगे कि लोग करते ऐसा क्यों है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। आपका ब्रेन को हैक किया जाता है। बैटिंग कंपनी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स खेलती है आपके साथ कि आपका जो डोपामिन है, जो दिमाग में जो हैप्पीनेस हार्मोन बोला जाता है, उसको स्पाइक करती है कि हमने आज 100 रुपए लगाए तो आपको 200 रुपए दे देगी। और वो लॉन्ग टर्म में आप कितने लाखों रुपए हार जाएंगे इसका भी आपको अंदाजा नहीं पता चलेगा। डोपामिन हिट जो आपको मिलता है हर बार बेट करने से, ये एक रिवॉर्ड है, केमिकल रिएक्शन है जो आपके दिमाग में हो रहा है, और उसी का फायदा ये कंपनीज उठाती है। आपको लगता है आप कंट्रोल में हैं, लेकिन ये इल्यूजन है। आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता। पैसा वही कमा रहा है जिसके पास टेक्नोलॉजी है। जैसा मैंने बताया, आजकल एआई का जमाना है। एआई से और ज्यादा जो बड़ी कंपनियां हैं वो बेवकूफ बना रही है लोगों को। लोग सोशल मीडिया प्रेशर में आके मेरे दोस्त भी कर रहे हैं तो मैं कर लेता हूँ, एक बार क्या जाता। लेकिन ये ऐसा सर्कल है, एक बार इसमें फंसने के बाद आदमी निकल नहीं पाता। टेक ट्रैप अभी बहुत ज्यादा इंडिया में हो गया। आपको ये तो पता ही होगा कि 95% लोगों के पास चाहे वो विलेजेस में 3G 4G एक्सेस है, जिसकी वजह से ऑनलाइन बैटिंग बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। 954 मिलियन यूजर हैं इंटरनेट के। और आजकल ये एप्स आपको पुश नोटिफिकेशन भेजती हैं, आपको टिप्स देती है, इस मैच पे ये बनाओ, इस टीम को ऐसे करो। अवेलेबिलिटी आपकी 24/7 है, आप कभी भी पैसा लगा सकते हैं। लेकिन अभी फाइनली गवर्नमेंट एक्शन ले रही है इन सब चीजों के ऊपर। धीरे धीरे इनको कम किया जा रहा है। जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है उसकी वजह से काफी सारी बैटिंग ऐप भी रोक दी गई है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है जब ऑफशोर, जब आप इंडिया के बाहर कोई बैटिंग ऐप बनाते हैं और उसको इंडियन ज्यूरिडिक्शन सिस्टम से बाहर है। आपको ये शायद पता भी हो कि कई सारी कंट्री में बैटिंग लीगल है, इंडिया में बैटिंग लीगल नहीं है। काफी सारे फ्रेमवर्क भी अभी बनाए गए हैं। ड्रीम 11 जो एक बैटिंग ऐप है उसके ऊपर भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी कि ये ऐप जो है लोगों को पैसा लोगों का बर्बाद हो रहा है जिसकी वजह से। लेकिन बाद में इसको क्लीन चिट दे दी गई क्योंकि इसको एक माइंड का गेम बता दिया गया, एक इंटेलेक्चुअल गेम बता दिया गया रेदर देन जस्ट अ बैटिंग गेम। आपको डिसाइड करना है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें आप एक बार फंस गए तो निकलना बहुत मुश्किल है। बहुत लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती है इस गेम में। बहुत लोग अपना पैसा, अपना परिवार, सब कुछ गवा देते हैं। वाइजली चूज करें, आपका डिसीजन आपके हाथ में है कि आपको ये बैटिंग करनी है कि नहीं करनी है। इसी के साथ मैं अपनी, जैसे मैंने पुरानी वीडियो में शुरू किया था, इस वीडियो में भी आज का एक बहुत ही अच्छा कोट है। तो रिसेंटली मैं जय शेट्टी का एक पॉडकास्ट सुन रहा था जिसमें उन्होंने बहुत अच्छी एक चीज कही, और उसी चीज को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो डिसीजन आपको लेना है कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना है, ये डिसीजन आपकी ईगो को एंड कर सकता है। तो ये बहुत ही इन डेप्थ एक चीज है जो आजकल के जमाने में हम लोग नहीं कर रहे। आजकल के जमाने में हम देखते हैं कि हमेशा फंसे रहते हैं। हम लोग फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, हम लोग पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं सोच रहे कि प्रेजेंट मोमेंट में जो हमारा दिल धड़क रहा है, जो हमें ऑक्सीजन मिल रही है, जो खून हमारे रगों में दौड़ रहा है, वो कितना इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट मोमेंट को हम लोग मिस कर जाते हैं और हमेशा हमारे दिमाग में, हमारे जहन में यही चलता रहता है कि फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट में क्यों हो गया मेरे साथ। प्रेजेंट को प्रेजेंट की तरह जिए, ईगो को अपना नीचे रखे। आपको इसके बारे में और जानना है, आपको और इन चीजों के बारे में
जो साइकोलॉजी है ह्यूमन ब्रेन की, इन चीजों के बारे में जानना है तो ये वीडियो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा। जो रॉबर्ट ग्रीन है, इन्होंने बहुत अच्छी एक किताब भी लिखी है 48 रूल्स ऑफ ह्यूमन नेचर। तो ये बहुत ही बेस्ट सेलिंग किताब भी है इनकी। तो इन्होंने बहुत अच्छा पॉडकास्ट में अपने समझाया है कि ह्यूमन ब्रेन किस तरीके से प्रोग्राम होता है और किस तरीके से हम लोग हमेशा पास्ट और फ्यूचर में फंसे रहते हैं, प्रेजेंट मोमेंट को हम लोग जीना भूल जाते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ अलविदा। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे, थैंक यू सो मच। आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियोस आप जो मैं बना रहा हूँ ये आपके कॉन्शियसनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए है, आपको इन डेप्थ सोचने पे मजबूर करने के लिए कि हमारी सोसाइटी में जो चल रहा है वो कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।